संडे की सुबह मेरा आप सभी को प्रणाम। आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के इस ऑस्पिशियस अवसर पे मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस चैनल को जो भी व्यक्ति देख रहा है उन सभी को का जीवन सुखमय और मंगलमय बनाए। माँ आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस में मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एक बार फिर अपने चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह पे आपका स्वागत करता हूँ। कल बजट सत्र का समापन हो गया। 1 तारीख को विशेष एक्सटेंडेड वीक रहा निफ्टी का। विशेष सत्र के अंदर बाजार एज यूजुअल वॉलेटाइल पैटर्न के अंदर कभी अपसाइड और कभी डाउन साइड करके एक ऑलमोस्ट टेक्निकली डोजी टाइप की क्लोजिंग दी उसने। आइए अपन डिकोड करते हैं इंडिया के बजट 2025 और व्हाट द अपॉर्चुनिटीज एंड निफ्टी आउटलुक ऑन 3rd Feb 25 ऑनवर्ड्स। कल की ओपनिंग बाजार के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बुल्स एंड बियर दोनों मिलके ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि हमें आगे बाजार को किस तरफ लेके जाना है। लास्ट वीक का जो मेरा निफ्टी का एनालिसिस वीडियो था जो कि काफ़ी पेसिमिज्म पे का वीक था, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीक में मौनी अमावस्या और शुक्र के अपने ट्रांजिट 28 तारीख को चेंज करने के कारण अपनी उच्च की राशि मीन में आ गए हैं शुक्र महाराज। और बजट 1 तारीख को है और 4 तारीख को जुपिटर मार्गी हो जाएगा। इन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स और जिस तरह का टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा था उसको देख के मुझे लग रहा था कि निफ्टी बाउंस बैक करेगी और निफ्टी ने लास्ट वीक 22,800 से के नीचे से एक बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया और 23,600 तक इस वीक के एंड तक लेके गए। और कल 23,480 के आसपास की क्लोजिंग आई है। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की कवरेज लास्ट वीक के अंदर हमारे निफ्टी एनालिसिस के बाद रही। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर क्या रहता है। इस वीक का हाईलाइट है कि बजट के अंदर 12 लाख की आमदनी को इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है और इस इनकम टैक्स एग्जेम्पशन से मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऑलमोस्ट हमारा जो इनकम टैक्स बेस है उसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली 80% लोग बाग टैक्स फ्री हो जाएंगे और ये पैसा उनकी जेब में जो आएगा वो हमारे देश के अंदर कंजम्पशन को बढ़ावा देगा। भोलेनाथ की तस्वीर इस पिक्चर के ऊपर है जो अपने नंदी बुल के ऊपर बैठे हुए हैं। ये एक सिंबॉलिक पिक्चर है जो कि ये बताती है कि बुल्स अल्टीमेटली पावर में रहेंगे और इस महीने के अंदर महाशिवरात्रि का पर्व भी है। मेरा मानना यह है कि महाशिवरात्रि के पर्व तक बाजार में बुलिश सेंटिमेंट रह सकता है और उसके बाद टेक्निकली किस लेवल पे हमें क्या वॉच करना चाहिए उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक नया सवेरा, एक नया सूर्योदय फरवरी के माह में बजट हमारे सामने से चला गया है। लेकिन अमेरिका में अभी भी ट्रम्प बाबू अपने बैठे हुए हैं और उन्होंने आज का लेटेस्ट धमाका कनाडा चीन और मेक्सिको पे भारी टैरिफ लगा दिया। इंटरनेशनली टैरिफ वार और इधर चाइना के अंदर रोज एक नया डीप सीक टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए नए
वेंचर्स, और उससे वर्ल्ड टेक के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। आज एनवीडिया ने भारत के अंदर भारत जीटीपी को सपोर्ट करने का मंशा जाहिर कर दी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताया था कि एआई के अंदर भारत की रिलायंस के साथ उनका बहुत बड़ा टाई अप है। और रिलायंस मेरी टेक्निकल टॉक जो रिसीशन प्रूफ स्टॉक्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने एक सेक्टर एआई भी बताया था, उसकी टॉप पिक है रिलायंस इंडस्ट्री। बजट में और क्या था, बजट के अंदर सबसे बड़ी हाईलाइट 12 लाख की आमदनी टैक्स फ्री, ऑलमोस्ट 80,000 से 1 लाख रुपया एवरी टैक्स पेयर के पास में बचेगा, जो कि 12 लाख तक की इनकम में है ब्रैकेट के अंदर। और इस टैक्स रिलीफ के चलते डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, और उसके कारण कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ने से जो कंज्यूमर गुड्स वाली जो कंपनियां हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, और वो कल के बजट के बाद के उसमें हमें देखने को भी मिला। दूसरा फोकस बजट का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, एयरपोर्ट्स, इनसे जॉब क्रिएट होंगी, मिडिल क्लास और कनेक्टिविटी के बढ़ने से डेवलपमेंट के अंदर तेजी आएगी। निफ्टी का आउटलुक क्या है? पॉजिटिव सेंटिमेंट लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास के अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी, उसके कारण निफ्टी का अपसाइड मूवमेंट जो 22,800 से शुरू हुआ है, वो अभी ऑलमोस्ट अगले 500-700 पॉइंट और कंटिन्यू रहना चाहिए। सेक्टर की ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर गुड्स, इनको सबसे ज़्यादा इस बजट से फायदा होता दिख रहा है। पोटेंशियल चैलेंज क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन से लिंक हमारी इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट की अनसर्टेनिटी प्लस ग्लोबल जो ट्रेड वॉर का जो चल रहा है, उसके कारण ग्लोबल अनसर्टेनिटी। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि वेयर द मार्केट इज गोइंग, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रोलॉजी को अगर आप कंबाइन करके अप्रोच करोगे, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीक आपको बहुत बॉटम पे बताया था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस वीक की जो हाईलाइटेड इवेंट है वो 4 तारीख को जुपिटर का मार्गी होना है। और जब जुपिटर मार्गी होगा तो बाजार को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को फायदा देगा, और उसी के कारण गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी तेजी आने की पूरी संभावना है। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट वैल्यूबल लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड्स को बताता है और प्लेनेटरी पोजीशंस को बताता है। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के ऊपर जो भी चल रहा है, उसके आधार पे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास में एक अच्छी इंसाइट रहती है, और उस इंसाइट के भरोसे आपको बाजार के अंदर ट्रेड करना आसान रहता है। बजट के अंदर हेल्थ केयर स्पेंडिंग को बढ़ावा मिला। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी हेल्थ केयर को फोकस किया गया। तो और बहुत सारी ड्रग्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए हैं। तो जो मैंने आपको 2025 के रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स जो बताए थे, उसके दो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स आपको फार्मास्यूटिकल्स एंड हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स, इन दोनों को फोकस किया गया है। दोस्तों, 2025 एक बहुत उतार चढ़ाव और भरा वर्ष होने वाला है, क्योंकि इस साल बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकली बड़ी इवेंट्स होने वाली है। उन बड़ी इवेंट्स में क्या क्या होगा? बड़ी इवेंट्स के अंदर जुपिटर अपना साइन चेंज करेगा, सैटर्न अपना साइन चेंज करेगा, राहु एंड केतु अपना साइन चेंज करेंगे। ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं। जुपिटर 1 साल में अपना साइन चेंज करता है, सैटर्न 2.5 साल में अपना साइन चेंज करता है, और राहु केतु 1.5 ईयर, 1.5 साल के अंदर अपना साइन चेंज करते हैं। तो ये तीनों एक साथ होने वाले हैं, और ये मार्च से मई के बीच में हो जाएंगे इवेंट्स। 29 मार्च को 6 प्लेनेट एक साथ मीन राशि के अंदर आ रहे हैं, जो कि सैकड़ों सालों में एक ही बार होने वाली इवेंट है। और वो वहां से बैठ के
केतु को देखेंगे, और बचे हुए दो प्लेनेट जो मंगल और जुपिटर जो कि इस सिक्स के बाहर है, वो दोनों भी केतु को देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही विचित्र इवेंट है। इस बात के ऊपर एक लंबा विशेष एनालिसिस का वीडियो मैं अपने चैनल पे जल्दी अपलोड करूंगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ये चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो कर लें, ताकि उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेल्थ केयर के दोनों सेक्टर जो रिसेशन प्रूफ 12 सेक्टरों के अंदर मैंने ऑलरेडी शामिल किया, और वो मेरे उसमें से 8-9 सेक्टर ऑलरेडी मैं मेरे चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। उसके अलावा एक अदर सेक्टर है एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकल ट्रेनिंग के ऊपर और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। तीसरा, डिजिटलाइजेशन पुश। डिजिटलाइजेशन पुश के अंदर, जैसा कि मैंने आपको मेरे रिसीजन प्रूफ सेक्टर्स के अंदर एआई और सेमीकंडक्टर दो सेक्टर्स चुन रखे हैं, उन दोनों के ऊपर एक्सट्रीम फोकस गवर्नमेंट का है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस बजट में एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर को भी अलॉन्ग विद इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में रखा है। इम्प्लीकेशंस क्या है इस बजट के अंदर मिडिल क्लास के ऊपर? इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम के कारण इंक्रीज स्पेंडिंग हो जाएगी। स्पेंड किस पे करोगे? तो लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट, तो जोमेटो, स्विगी को फायदा होगा, होटल एंड ट्रेवल्स को फायदा होगा, कंज्यूमेबल डिस्क्रिशनरी जो है उनको फायदा होगा, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और अफोर्डेबल हाउसिंग टैक्स बेनिफिट, चूंकि दो मकानों के ऊपर कर दिए इन्होंने, गवर्नमेंट ने। पहले एक ही मकान से टैक्स बेनिफिट ले सकते थे, अब दो मकानों पर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। तो ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, रियल एस्टेट कंपनी को फायदा होगा। इंटरेस्ट रेट आज नहीं तो कल इनको कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑल अक्रॉस वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट कम हो रही है। इंटरेस्ट रेट साइकिल का डाउनवर्ड मूव शुरू हो चुका है, भारत ने अभी तक नहीं कम करी। रिजर्व बैंक गवर्नर चेंज हो गए, देखते हैं नए गवर्नर साहब क्या करते हैं। इस महीने आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग भी है। दिल्ली का इलेक्शन, और दिल्ली का इलेक्शन का रिजल्ट भी बाजार के सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, जो कि 4 तारीख और 8 तारीख को इस महीने के नेक्स्ट वीक के अंदर ही आ जाएगा। पॉलिसी मीट भी शायद इसी नेक्स्ट वीक के अंदर ही है। एजुकेशन को इम्प्रूव करना गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन इम्प्रूव हो, और एजुकेशन के अंदर स्किल डेवलपमेंट को फोकस किया जाए, ताकि आप अपनी एजुकेशन से इम्प्रूवमेंट कर सको। मार्केट डायनामिक्स क्या है? 15% का ग्रोथ प्रोजेक्शन है हमको। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है। इन्फ्लेशन 6% के आसपास, अभी 5.6% है करंट। 6% के अंदर अंदर रहती है तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन को डायरेक्टली लिंक किया गया है कि इंटरेस्ट रेट की डिसीजन के साथ। $1 ट्रिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर होना है, जो कि ऑन राइट ट्रैक चल रहा है। गवर्नमेंट को बहुत सारी अपनी कंपनियों को डिसइन्वेस्ट भी करना है, तो एक हमारी थीम वो भी है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि देर इज ए बैलेंस अप्रोच बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट एंड मिडिल क्लास। मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास के अंदर ही पीपल है जो कि इस बजट से बेनिफिट में रखेंगे। आइए अब देखते हैं कि हमारा निफ्टी क्या कहती है। आवर फेमस टेक्निकल एनालिसिस, निफ्टी का चार्ट। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। इस चार्ट को हमें देखते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा फोकस हमेशा से ही स्ट्रक्चर के ऊपर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपको एक आई की जरूरत होती है, एक प्रॉपर मेंटर, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है। और जब आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तो आपको आगे की तरफ प्रिडिक्ट करना आसान रहता है। हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए बेसिक और एडवांस के दो कोर्स चलाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल को सीखने की इच्छा हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। फरवरी के अंदर हमारा दूसरा बैच
नया बैच शुरू होने वाला है। ये चार्ट के अंदर क्या लग रहा है आपको देख के? इस चार्ट के अंदर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। निफ्टी बैंड डेली पर चार्ट के ऊपर है ये जो इसका ऑल टाइम हाई है, इसके बाद में निफ्टी ने एक करेक्टिव वेव बनाई है, और ये करेक्टिव वेव जो कि 22,800 तक जाके आई है, और अब इस चैनल के अंदर निफ्टी मूव कर रही है। इस चैनल को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज नजर आती है। ये कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनने वाला है। तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न जो बनने वाला है, इस कप एंड हैंडल पैटर्न को ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट देकर अपसाइड की तरफ जाती है तो ये कहाँ तक जाएगी, हमें ये देखना है। तो और या ये केवल इसी जोन से, जो कि 23,800 है, यहीं से ये वापस रिवर्स करेगा। तो हमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ में आई है बाजार के बारे में। पहला, टेक्निकली ये जो बुलिश अप मूव आया है, इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 23,800, जो कि यहाँ से 300 पॉइंट है, 600 से इस कैंडल ने, कल वाली कैंडल ने रिवर्सल दिया है, जो कि 630 का ही था कल का, और इसने एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाई है। इसके बाद अपन इसका दूसरा चार्ट देखते हैं। ये रिलायंस का एक चार्ट है। जब चार्ट के अंदर ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था, और मैंने आप लोगों को इस जगह पे बताया था जब यहाँ पे कोई कैंडल्स नहीं बन रही थी। ये उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ तक आया है, और इसने कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लॉन्ग विक डोजी बनाई है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम को बताती है, और बुलिश मोमेंटम में ये भी 1326 तक जाने को तैयार बैठा हुआ है। एच डी एफ सी बैंक के चार्ट को अगर हम देखते हैं, तो एच डी एफ सी बैंक का चार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बना रहा है। इसके अंदर एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसका राइट शोल्डर की हाइट तक इसके पहुंचने की संभावना है, जो कि इस चैनल का भी हिस्सा है। तो ये अगर यहाँ तक अगर जाएगा, या इससे थोड़ा पहले तक, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये यहाँ तक भी जा सकता है। ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, जो इस पॉइंट पे आने के बाद में एच डी एफ सी बैंक के अंदर कॉशियस ट्रेड रहेगा। क्रूड ऑयल का फ्यूचर ट्रम्प की ट्वीट्स पे डिपेंड करता है। वो आगे क्या करना चाहता है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या रहने वाला है उस पे, और वो कितना क्रूड अमेरिका से एक्सपोर्ट करने के मूड में है, प्रोड्यूस करने और एक्सपोर्ट करने के मूड में। तो $72 के ऊपर ये बड़े क्रूशियल जोन के ऊपर आके इसको रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करेगा, और गलती से अगर 80 पार कर गया, तो ये बहुत ऊंचाई की तरफ चला जाएगा। नहीं तो मुझे लगता है ये इसको तोड़ के इस पॉइंट की तरफ, 65 की तरफ जाने की संभावना है। क्रूड अगर गिरता है तो भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्रूड की प्राइस से, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने, मैंने आपको बताया था, ये हाई बीटा स्टॉक है, और इसने क्या किया है कि इस जोन से 1190 से 1200 के बीच से इसने डबल बॉटम बना के बाउंस किया है। लेकिन लास्ट 5 डेज से इसने एक जोन के अंदर एक चैनल बना लिया है, कंसोलिडेटेड जोन है। और अगर हम इस जोन को देखते हैं, तो इस जोन के अंदर 5
कैंडल्स हैं और पांचों कैंडल की वीक इसी जोन के अंदर है, जो कि डाउनवर्ड साइड में है। तो संभावना ये करी जा सकती है कि ऑलमोस्ट 1200 से 1250 है, तो ये समझो 50 पॉइंट और 1300, इस जून तक 1310 के आसपास तक ये आईसीआईसीआई बैंक कभी भी मूव दे सकता है। डॉलर इंडेक्स डाउनवर्ड मूव के बाद में ये एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, और अगर ये इसका नेक्स्ट डाउन मूव शुरू होता है तो भारत के मार्केट के लिए ये अच्छी खबर होगी। निफ्टी को अपवर्ड मूवमेंट के लिए अच्छा मूव देगा। सेंसेक्स सेंसेक्स ने भी इस बॉटम से जब रिवर्सल दिया है और कल की कैंडल के अंदर इसने ऑलमोस्ट टॉप के ऊपर एक हाई विक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाई। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न है। बैंक निफ्टी का जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके ये डबल बॉटम ब्रेकआउट चल रहा है। आपने अगर मेरे चैनल के ऊपर डबल बॉटम को कैसे ट्रेड किया जाता है, उसमें मेरी 1-1.5 घंटे की टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल की क्लास है, उसको देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा कि डबल टॉप और डबल बॉटम को कैसे ट्रेड किया जाता है। टीसीएस ने बाउंस किया था और कल की कैंडल उनकी डाउनवर्ड मूव दे रही थी। टाटा मोटर्स ने एक मैसिव डाउनवर्ड कैंडल के बाद कल की एक बुलिश कैंडल थी, और उसके बाद में टाटा मोटर ने कल एक बेरिश कवर दिया है ऊपर से। लेकिन ये जिस तरह की एक ह्यूज वॉल्यूम के अंदर अकुमुलेशन इस कैंडल पर हुआ है, मुझे लगता है कि टाटा मोटर एक बार तो बाउंस बैक करेगी अपसाइड के लिए। और टाटा मोटर ये बाउंस बैक क्यों करेगी? क्योंकि अगर हम बॉलिंजर बी को भी देखते हैं तो वो भी एक बुलिश डाइवर्जन दिखा रहा है। वो ऊपर प्राइस लोअर लो बना रहा था और नीचे बॉलिंजर भी हायर लो बना रहा है। एक्सिस बैंक का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसने एक बहुत शार्प टर्न लिया है एक हैमर कैंडल के बाद में, और कल इसने इस कंसोलिडेटेड जोन, ये जो कंसोलिडेटेड जोन था उसके ऊपर 1-2-3 दिन का ये जोन जो इसने बना रखा था उसके ऊपर ये निकल गया है, और इसको इस जोन को पार करने के बाद में ये काफी ऊपर अच्छी अपसाइड देगा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको देख के आप आईसीआईसीआई के मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आपको मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे आज से 5 दिन पहले 1 2 3 4 5 की इस जगह से रिवर्सल दे सकती है रिलायंस इंडस्ट्री, और रिलायंस इंडस्ट्री इस जगह से रिवर्सल देगी तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की संभावना है। बैंक निफ्टी का लाइन चार्ट को हम देख रहे हैं तो अपने को क्लियर कट डबल बॉटम बना के ये बैठा हुआ है, और वहां से इसने रिवर्सल दिया है। निफ्टी निफ्टी ने इस जोन तक आने की पूरी संभावना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि 23,800 है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 24,200 रहेगा। मेरा मेरा पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस में व्यू है कि ये 24,200 से रिवर्स करेगी। 24,200 से ये रिवर्स करेगी। 24,200 से इसके रिवर्सल की पूरी संभावना लगती है मुझे। ये क्यों होगा, कैसे होगा,
ये अपन 24,200 पे आने के बाद में कॉशियसली, अपन अगर जो भी आदमी ट्रेड कर रहा है वो कॉशियसली ट्रेड करे, उस जगह पे आने के बाद डिसाइड होगा कि बाजार आगे की तरफ किस तरह से बिहेव करता है। और अगर ये 24,200 पार कर जाती है तो 24,800, और 24,800 के बाद में ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएगी। ये निफ्टी का ओवरऑल नेक्स्ट वीक का आउटलुक है। निफ्टी के इस चैनल को इसने ब्रेकआउट दिया है, और इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद में ये यहाँ पे है, इसलिए अगली अपसाइड की तरफ हमें संभावना लगती है। अडानी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से डबल बॉटम के ऊपर से रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है, और ये जैसे ही इस जोन को पार करेगा, जो कि 2550 पकड़ लीजिए आप, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट पैटर्न इसके अंदर इवॉल्व हो रहा है, और ये एक नई ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो दोस्तों, HDFC बैंक के बगैर ना बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन किया जा सकता है, ना निफ्टी का। तो इसको देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि इसने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम से बाउंस किया है, और ट्रिपल बॉटम के बाउंस के बाद में ही अगर ये जा रहा है तो इसका नेक्स्ट अपसाइड टारगेट प्रीवियस हाई है। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको बता ही दिया, फरवरी के अंदर बी कॉशियस, क्योंकि 24 तारीख को मंगल अपनी रेट्रोगेट से मार्क हो जाएगा, और 24 फरवरी को मंगल का डायरेक्ट होना मिथुन राशि के अंदर, वीनस का ट्रांजिट 28 तारीख को हो ही गया अपनी उच्च की राशि के अंदर, जो कि बहुत ऑस्पिशियस है। ये मीन राशि के अंदर 28 तारीख को आ गया, उसी के कारण अपने को इम्पैक्ट दिख रहा था कि ये काफी बड़ा था। सैटर्न 29 तारीख को अपनी ट्रांजिट करेगा। जुपिटर का एक इंटरेस्टिंग सा गोचर आने वाला है मई 15 को, तो वो जेमिनी में आ जाएगा, लेकिन इस महीने की 4 तारीख को वो डायरेक्ट हो जाएगा, जो कि अभी करंटली रिट्रोगेट चल रहा है। तो ये जो चार्ट अपन देख रहे थे, या जिस चार्ट को अपन ने स्टडी किया, और इन चार्टों को देखने के बाद में अपना जो प्लानिंग आगे की अपन ने करी है, उसकी दो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, बाजार के अंदर जो भी मूवमेंट हो, हमें उसको अगले अगले एक हफ्ते में क्या होने वाला है, उसका टेक्निकल लेवल क्या है, उस हिसाब से अपने को फ्यूचर को, फोरकास्ट को फॉलो करना चाहिए। और उस फोरकास्ट में टेक्निकल लेवल से क्या करा करा जा सकता है, क्या सेक्टर्स उस समय मूव कर सकते हैं, कौन कौन किस जगह पे हमें बाय करना है और किस जगह प्रॉफिट बुक करना है, ये बात आपको टेक्निकल लेवल्स बताएंगे। फ्यूचर एंटिसिपेशन के लिए आपको इसमें एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट डालनी बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस दोनों मिलके आपको एक अच्छी इंसाइट देते हैं। बड़ी इवेंट्स लाइक इंडियन बजट, इंडियन आरबीआई पॉलिसी, उनके उस समय, और टेक्निकल और एस्ट्रो इवेंट्स तीनों को कोरिलेट करोगे तो आपको काफी अच्छी प्रिडिक्शन देने की संभावना रहती है। जैसे कि हमने लास्ट वीक फ्राइडे को, लास्ट वीकेंड एनालिसिस के अंदर फ्राइडे को हमने बताया था कि बाजार को इस जगह से रिवर्सल देना चाहिए, और बाजार रिवर्सल देने के लिए राही पे, इन स्पाइट ऑफ दिस कि मेरी 2000 पॉइंट की निफ्टी की सेल कॉल अभी भी जारी। 2000 पॉइंट की निफ्टी की सेल कॉल में से ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट निफ्टी जा चुकी थी नीचे, और उसने वहां से एक बाउंस बैक दिया है। और उस बाउंस बैक का मेरे को ऐसा लगता है कि ये टर्मिनेशन 24,000 प्लस माइनस 200 के आसपास हो जाना चाहिए, और उसके बाद में हम एक बार फिर डाउन मूव की तरफ अग्रसर होंगे, जो कि 21,800 के आसपास जाके टर्मिनेट हो जाए।
21,800 तक हम एक बार अगर पहुंच गए तो वी विल बिकम वेरी सेफ फॉर ए नेक्स्ट लेग ऑफ दिस बुल रन, क्योंकि बाजार लॉन्ग टर्म बुलिश है, क्योंकि ये मदर ऑफ बुल रन है। बाजार का नेक्स्ट टाइम ओवरऑल प्रिडिक्शन निफ्टी का 27,000 से 30,000 के बीच का है। 30,000 32,000 तक जा सकता है। ये प्रिडिक्शन मैंने आपको तब दिया था जब बाजार 20,000 21,000 में था, क्योंकि ये लेवल उस चार्ट से ही निकल के आया था। जिस दिन बाजार ने 18,800 को पार किया था, उस दिन बाजार ने 27,500 और 29,500 की लाइन ओपन कर दी थी। हम जब 21-22,000 में थे, तब जब मैं लोगों को 26,000 27,000 की बात करता था, तो लोग बड़ा सरप्राइज फील करते थे। और मैं उन लोगों को तब भी यही कहता था कि ये टेक्निकल लेवल से, ये लेवल अगर एक बार चार्ट में डेवलप हो गए तो इस लेवल तक तो जरूर आएगा। यही टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी है। इसी के साथ मैं बसंत पंचमी के दिन आप सभी की अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे ऐश्वर्य और धन धान्य के लिए माँ सरस्वती से कामना करता हूँ। और आप सभी को ये महीना फरवरी का शुभ रहे और ट्रेडिंग के अंदर दिन दुनी रात चौगनी सक्सेस प्राप्त करते रहे। टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 2 कोर्स हैं जो कि फरवरी के अंदर वापस नए बैच की के अंदर एनरोलमेंट चालू। धन्यवाद। लास्ट में एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिसिस नहीं हूँ या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये चैनल केवल केवल आपको एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है और किसी भी किस्म की बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन इसमें नहीं दी गई है। आपको किसी भी किस्म की बाय एंड सेल के रिकमेंडेशंस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना चाहिए। शेयर बाजार के अंदर रिस्क होता है और आपको इस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के अंदर कोई भी पैसा लगाने से पहले उस रिस्क को समझ लेना चाहिए। धन्यवाद। माँ भवानी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।